हाय दोस्तों, आज की कहानी है लाल परी की कहानी। सालों पहले परियों की नगरी में लाल परी रहती थी। कुछ दिनों बाद महल में जश्न मनाने के लिए सब तैयार हो गए। तभी किसी बात पर रानी परी ने लाल परी को महल से बाहर निकाल दिया। इस बात से लाल परी महल छोड़कर धरती पर आकर एक बाग में छिप गई। उस बाग में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों को देखकर लाल परी अपना दुख भूल गई। तभी बाग में खेल रही साक्षी नाम की एक लड़की की नज़र लाल परी के सुनहरे पंखों पर पड़ गई। उसे लगा कि यह कोई फल है और उसे लेने के लिए वह चली गई। साक्षी ने वहां पर लाल परी को देखा। वह चौंक गई और खुशी के मारे चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सारे बच्चों ने सुनी और वह लाल परी के समक्ष आ गए। उसके पंख लाल थे और उसने लाल रंग का सिर पर ताज भी पहना हुआ था। सभी बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। बच्चों ने दादी से कहानी में सुना था कि लाल परी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। इसी वजह से सारे बच्चे लाल परी को देखकर अपनी इच्छाएं बताने लगे। लाल परी ने सभी बच्चों की मनोकामनाएं पूरी कर दी। लाल परी के जादू को देखकर सारे बच्चे बहुत खुश थे और लाल परी भी परी महल में चल रहे उत्सव और महल में न रहने का अपना दुख भूल गई थी। इसके बाद जैसे ही रात हुई, बच्चों ने लाल परी से विदा लिया और अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए। बच्चों के जाने के बाद लाल परी का मन फिर से उदास हो गया। लाल परी को उदास देखकर साक्षी से रहा न गया और उसने उससे उसकी उदासी का कारण पूछ लिया। लाल परी ने साक्षी को रानी परी की सारी बात बताई। तभी साक्षी ने कहा, आपने कोई शरारत की होगी, इसीलिए रानी परी ने आपको सजा दी है। मैं जब भी अपने घर में शरारत करती हूँ तो मेरी माँ मुझे सजा देती है। सफाई देते हुए लाल परी ने कहा, नहीं, मैंने कुछ शरारत नहीं की है। साक्षी ने फिर से कहा, कुछ तो शरारत की ही होगी। इतना सुनते ही लाल परी ने अपनी छड़ी और नजरें साक्षी से चुरा ली और कहा, मैंने एक शरारत की थी। नोटो नाम का एक बौना सीढ़ी पर खड़ा होकर परी महल की सबसे ऊंची घड़ी की सफाई कर रहा था। मैंने सीढ़ी को हिला दिया। डर के मारे वह घड़ी की सुई पकड़कर उसी पर लटक गया और परी महल के सबसे बड़ी घड़ी की सुई टूट गई। उस घड़ी की सुई टूटने के कारण घड़ी रुक गई और परीलोक में सब कुछ रुक गया था। इसके बाद रानी परी ने सब कुछ ठीक कर दिया। इसी वजह से गुस्सा होकर उन्होंने मुझे महल से निकाल दिया था। लाल परी की बात सुनकर साक्षी ने कहा, मेरी माँ कहती है अगर हम अनजान होकर कोई गलती करते हैं तो उसके लिए माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर जानबूझकर कोई गलती की जाए तो उसके लिए सज़ा देनी चाहिए। तो साक्षी ने लाल परी से पूछा कि आपने सीढ़ी को जानबूझकर हिलाया था या गलती से? लाल परी ने कहा, जानबूझकर। क्या अगर मैं अब रानी परी से अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांग लूँगी तो क्या वह मुझे माफ़ करेंगी? साक्षी ने कहा, बिल्कुल, मेरी माँ ने भी यही बताया है कि अगर कोई कार्य सच्चे मन से किया जाए तो वह ज़रूर सफल होता है। इसके लिए लाल परी ने साक्षी से कहा कि वह उसकी तरफ से उसकी माँ को धन्यवाद दे और वह अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अगले ही पल में साक्षी को अपने घर पहुंचा देती है। बाद में लाल परी परी महल जाती है और रानी परी से सच्चे मन से माफ़ी मांगती है। रानी परी उसे माफ़ कर देती है और वह कभी भी शरारत नहीं करती और वह अच्छी परी बन जाती है। दोस्तों, हमें भी बिना किसी वजह से दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए और यही कोशिश करना चाहिए कि अगर वह कोई वजह से परेशान है तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि वह खुश हो जाए। इसी तरह अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।